हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएसपी क्लासेस। आज की क्लास का टॉपिक है जेआईटी सिस्टम जस्ट इन टाइम। ठीक है, ये मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल का जो है टॉपिक है कि मतलब क्वालिटी कंट्रोल करने में ये एक टॉपिक है जस्ट इन टाइम। ठीक है, जापानीज ने फाउंड किया है, टोयोटा मोटर कंपनी ने। ठीक है, और लास्ट क्लास जो थी हमारी बच्चों वो कैनबन सिस्टम की थी, तो मैंने तब भी बोला था कि जब कैनबन सिस्टम जो है वो जेआईटी का बेसिक है। ठीक है, तो वो कैनबन सिस्टम से रिलेट करके ही इसको पढ़ना है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। जेआईटी सिस्टम जस्ट इन टाइम बच्चों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जस्ट इन टाइम, इसमें मतलब क्या चीज है, मेन जो टारगेट है जेआईटी सिस्टम का एलिमिनेटिंग वेस्ट है। एलिमिनेटिंग वेस्ट का मतलब कि हर तरीके से वेस्ट जो भी वेस्ट हो रहा है, ठीक है, चाहे वो मटेरियल का हो, टाइम का हो, चाहे लेबर की मूवमेंट का हो या मटेरियल की मूवमेंट का हो, उस एवरी टाइप के वेस्ट को कंट्रोल करना है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज, जेआईटी सिस्टम में करना क्या है, दूसरा जो इसका मेन टारगेट है वो है इन्वेंट्री कंट्रोल करना। इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे करनी है कि उतना ही बनाना है जितने की रिक्वायरमेंट है, और ये सिस्टम है कैनबन सिस्टम में। कैनबन सिस्टम अगर आपको याद हो कि जो मशीन होती है, ऑपरेशन जो होता है वो वही प्रोड्यूस करता है जो उसे नेक्स्ट ऑपरेशन या नेक्स्ट कस्टमर डिमांड करता है। ठीक है, उसी के हिसाब से वो प्रोड्यूस किया जाता है। अब इसके डेफिनेशन समझते हैं। GIT is defined as an approach which helps in eliminating the waste that takes place in the production activities by offering the right item at the right place at the right time। तो ये बच्चों इसकी जो है मेन लाइन है, राइट आइटम एट राइट प्लेस, ठीक है, एट राइट टाइम, जस्ट इन टाइम। तो ये कह रहे हैं कि जीआईटी एक ऐसा अप्रोच है जिससे वेस्ट को एलिमिनेट करके प्रोडक्शन एक्टिविटी, और वो कैसे करना है कि राइट आइटम सही समय पे, ठीक है, सही प्रोडक्ट सही प्लेस पे आ जाए। बात समझ में आ गई? मतलब किसी भी जो भी आपकी लाइन चल रही है या जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वो इस तरीके से उसको सेटल करना है कि राइट टाइम पे, ठीक है, और राइट प्लेस पे या राइट मशीन पे राइट प्रोडक्ट आ जाए। मतलब जो भी मशीनिंग होनी है वो वहां पे एट द टाइम प्रेजेंट हो जाए। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी इन्वेंट्री कंट्रोल होगी, वेस्टेज कंट्रोल होंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस सिस्टम को बोलते हैं जस्ट इन टाइम। इससे क्वालिटी में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होती है, इसीलिए इसे टोयोटा मोटर्स लेके आए थे। और आप लोग भी जानते हैं कि टोयोटा मोटर जो कंपनी है उसका आज भी क्वालिटी के नाम, क्वालिटी के लिए जाना जाता है, और बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनी में इस सिस्टम को लागू किया जा चुका है। ठीक है, और वहां पर प्रोडक्शन इसी तरीके से होता है। दूसरी बात, इस सिस्टम में जैसा कि आप देख रहे हैं कि जस्ट इन टाइम ना, मतलब जैसे हैंड टू माउथ अप्रोच कहते हैं। हैंड टू माउथ क्या है कि उतना ही बनाना है जितने की जरूरत है यही कैनबन सिस्टम में भी है। तो ये प्रोसेस जनरली वहीं काम आता है जहां पर प्रोडक्शन की क्वांटिटी थोड़ी कम होती है। समझ में आ रही बात? जैसे जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन में, ये मास प्रोडक्शन में काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको? अब डायग्राम देखिए इसका, जैसे प्रोडक्शन है, इधर कंजप्शन है, ये कैनबन सिस्टम से रिलेटेड है। सप्लाई, प्रोडक्शन क्या करता है, कंजप्शन मतलब कस्टमर को सप्लाई करता है, और जो कस्टमर है वहां से क्या जनरेट होगी, डिमांड जनरेट होगी। तो इसमें ये कोऑर्डिनेशन करना है कि प्रोडक्शन डिमांड के हिसाब से होगा। ठीक है, तो ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन का मतलब बच्चों एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, जितनी नीड है उतना ही प्रोड्यूस करना है। तो कंजप्शन के हिसाब से, ठीक है, डिमांड के हिसाब से प्रोड्यूस करना है, देन उसको सप्लाई करना है। और सप्लाई किस हिसाब से होगा? रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना ही सप्लाई करेंगे। तो ना तो प्रोसेस में इन्वेंट्री बचेगी, प्रोसेस में भी नहीं बचेगी, जो बन रहा है वो जा रहा है ना। तो इन्वेंट्री कंट्रोल हो रही है, एफजी का स्टॉक नहीं गिर रहा, है ना। आपको तैयार सामान जो भी आपका फिनिश्ड गुड है उसको ज्यादा स्टॉक में रखने की जरूरत नहीं है, तो आपको बहुत सारे एरिया की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो वो आगे हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस करेंगे। अभी तो आपको जेआईटी का सिस्टम समझना है। ठीक है बच्चों, ये तो समझ में आ गया ना कि जेआईटी में हो क्या रहा है, मेन यही है, राइट आइटम एट राइट प्लेस एट द राइट टाइम। अब जेआईटी इंप्लीमेंट होता कैसे है इसे देखते हैं कि मतलब कि लागू कैसे किया जाता है। नेक्स्ट आ रहा है बच्चों, अब जेआईटी सिस्टम तो समझ लिया। अब ऐसा समझते हैं कि जेआईटी सिस्टम के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं
या जीआईटी इम्प्लीमेंट अगर हमें करना है, लागू करना है कहीं पे, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो ये कुछ फैक्टर्स देख रहे हो आप, ठीक है। तो इन फैक्टर्स पे एक एक करके बात करते हैं, जो अभी अभी डेफिनेशन के टाइम पे बोले थे ना, लगभग वही है। लगभग स्टार्ट करते हैं, देखो जैसे वेस्ट एलिमिनेशन, तो वेस्ट को एलिमिनेट करना है। वेस्ट कैसा हो सकता है, आपके प्रोडक्ट में जो डिफेक्ट आता है वो भी वेस्ट है ना, मटेरियल वेस्ट हो रहा है। उस मटेरियल को बनाने में जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो भी वेस्ट है। अगर कोई प्रोडक्ट आपने बना के भेज दिया नेक्स्ट मशीन पे, ठीक है, और उसमें कुछ कमी रह गई, तो देन वो रिवर्क के लिए आता है। रिवर्क समझते हो ना बच्चों, किसी दोबारा ऑपरेशन करना, एक ही किसी पीस पे एक ऑपरेशन हो चुका है लेकिन वो स्पेसिफिक नहीं हुआ और लाइन में आगे चले गया, तो देन वो वापस आएगा रिवर्क के लिए कि भैया अब इसको दोबारा करो, ठीक है। तो वो देन इज रिवर्क, तो रिवर्क की कॉस्ट होगी, हर चीज की कॉस्ट ऐड होती चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है पुल सिस्टम ऑब्लिक कैनबन। तो कैनबन के बारे में तो बच्चों ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं है, अभी स्टार्टिंग में भी समझाया था, और लास्ट जो लेक्चर था हमारा, लास्ट क्लास कैनबन सिस्टम की थी। आप मैं डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक डाल देता हूँ, आप उसको जाके वहां पे कैनबन सिस्टम को डिटेल में देख सकते हो। फिर भी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि कैनबन सिस्टम बेसिकली पुल सिस्टम से रिलेटेड है, कि इसमें हम वही प्रोड्यूस करते हैं जो नेक्स्ट ऑपरेशन को नीड होती है, ठीक है, उतना ही प्रोड्यूस करते हैं जितना मार्केट में बिकेगा, ऐसा समझ लीजिए आप, ठीक है। तो उससे क्वालिटी कंट्रोल और क्वांटिटी कंट्रोल में रहती है। थर्ड है अनइंटरप्टेड वर्क फ्लो। अनइंटरप्टेड का मतलब है बच्चों बिना रुके। तो इसमें ये क्यों जरूरी है, अच्छा अनइंटरप्टेड वर्क फ्लो इसलिए जरूरी है क्योंकि आप हैंड टू माउथ अप्रोच चल रहे हो। हैंड टू माउथ अप्रोच का मतलब ये है बच्चों कि जितनी आपकी रिक्वायरमेंट आएगी मार्केट में, आप उसी के हिसाब से प्रोड्यूस कर रहे हो, है ना। तो आपका वर्क फ्लो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो वो रुके नहीं, क्योंकि अगर आपका मान लो कोई भी एक मशीन रुक गई ना, तो आपकी लाइन रुक जाएगी, और लाइन रुक जाएगी तो आप कस्टमर को सप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास यहाँ पर एफजी में ज्यादा मटेरियल नहीं है, फिनिश गुड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है टोटल क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है ना। और यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल करना क्यों आसान है, एक तो जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन है, प्रोड्यूस जो है वो कम हो रहे हैं पीस, तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा आसान है, लेकिन क्वालिटी पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है, ठीक। नेक्स्ट है, तो इधर देखते हैं कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट भी बच्चों इसी से रिलेटेड है। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की जरूरत इसलिए ही है कि सिस्टम फेलियर नहीं होना चाहिए और हमेशा उसमें सुधार करने की कोशिश करनी है। आपको साइकिल टाइम कम करना है, या जो ह्यूमन की फटीग है वो कम करनी है, मटेरियल की मूवमेंट कम करनी है, जो प्रोसेस चल रहा है उसको भी स्टैंडर्डाइज करना है, ठीक है, वो चीजें हैं। देन नेक्स्ट रिलेशन विद सप्लायर। रिलेशनशिप विद सप्लायर में क्या चीज है, आप मान लो सारी चीजें उसी से जुड़ी हुई है बच्चों, देखो कि आपको उतना ही बना रहे हो जितनी रिक्वायरमेंट है, तो आपकी सप्लायर से जो रिलेशन है वो स्ट्रांग होने चाहिए। मतलब जब आप उससे कहो तभी वो आपको मटेरियल तुरंत सप्लाई कर दे, वहां बिल्कुल भी क्या कहते हैं गैप नहीं होना चाहिए, ना कम्युनिकेशन गैप होना चाहिए, ठीक है ना। मान लो आपको जिस ऑर्डर लगाया आपने, तो जल्दी से जल्दी उसकी डिलीवरी हो जानी चाहिए, ठीक है, ये भी पॉइंट है इसका। देन नेक्स्ट है टॉप मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय कमिटमेंट। इस सारे सिस्टम को अप्लाई करने के लिए आपको पता है ना कि अप्लाई करेगा कौन, या तो एम्प्लॉय करेंगे, काम कौन करता है एम्प्लॉय, और करवाएगा कौन, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का भी कमिटमेंट चाहिए फुल, कि हाँ हमें ये चीज अप्लाई करनी है और इसी रूल से हिसाब करना है, और एम्प्लॉय का भी कमिटमेंट चाहिए। तो सबके इन्वॉल्वमेंट से ही इस सिस्टम को जो है इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये समझ में आया आपको जीआईटी कंसेप्ट में, तो अब इसके बारे में आप लिख सकते हो, एवरी पॉइंट को एक्सप्लेन कर दोगे तो आपका क्वेश्चन अच्छा तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसी में पढ़ रहे हैं कि वेस्ट किस टाइप के होते हैं। ये वेस्ट एलिमिनेशन की बात हो रही है ना, क्योंकि जीआईटी सिस्टम जो है बेसिकली वेस्ट एलिमिनेशन की ही बात करता है, ठीक है, वो देखते हैं आप। नेक्स्ट अब इसमें आ रहे हैं बच्चों, वेस्ट के बारे में बता रहे थे कि वेस्ट जो है 7 टाइप के वेस्ट हैं, इसमें ये डिस्कस करते हैं। ओवर प्रोडक्शन सबको ही पता है, एक्स्ट्रा प्रोड्यूस नहीं करना है, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करोगे तो क्या होगा, इन्वेंट्री बढ़ेगी, स्पेस ज्यादा चाहिए, ठीक है, और कॉस्ट आपकी एक्स्ट्रा हो जाएगी, प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। सेकंड, वेटिंग। वेटिंग क्या चीज है, आपकी कोई मशीन वेट कर रही है कंपोनेंट का, या कंपोनेंट वेट कर रहा है मशीनिंग होने का, तो इन वेटिंग को एलिमिनेट करना है, ठीक। ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या चीज है, कोई मटेरियल की एक्स्ट्रा मूवमेंट अगर हो रही है तो,
ठीक है ना, वो भी चीज है। और एलिमिनेट ऑल अननीडेड प्रोडक्शन स्टेप, किसी भी प्रोडक्शन स्टेप जिसकी अननेसेसरी हम उसमें इन्वॉल्व है या नीड नहीं है तो उसको एलिमिनेट करना है, ठीक है, को नहीं करना है। WIP इन्वेंट्रीज, WIP इन्वेंट्रीज में क्या, वर्क इन प्रोसेस में जो इन्वेंट्री चल रही है, ठीक है, वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो कंट्रोल करनी है, वरना वो भी वेस्ट ही बन जाएगी, है ना। मोशन एंड एफर्ट, मोशन एंड एफर्ट में क्या है कि यहाँ पे जो है आपका रिवर्क अगर कोई हो रहा है, ठीक है, और ह्यूमन एफर्ट को बचाना है, दो चीजें हैं। एक तो प्रोडक्ट को अननेसेसरी मोशन में नहीं आना है, जहां जरूरत है वहीं पे ट्रैवल करना है उसको, ठीक है। ह्यूमन एफर्ट का भी यही चीज है, अननेसेसरी ह्यूमन एफर्ट को बचाना है कि ऐसा भी ना हो एक मशीन से दूसरी मशीन तक अननेसेसरी मूवमेंट करता रहे, तो उससे जो है हमारा आइडियल टाइम बढ़ेगा, ठीक। डिफेक्टिव प्रोडक्ट, डिफेक्टिव प्रोडक्ट तो सभी जानते हैं, जो पीस डिफेक्टिव है उसको रोकना है, ठीक है। और यहाँ पे डिफेक्ट को बिल्कुल रोकना है, क्योंकि आप ऐसे सिस्टम में काम कर रहे हो जहां पे आपके पास इन्वेंट्री नहीं है, अगर आप यहाँ पीस खराब करोगे तो वो आपकी पूरी प्रोडक्शन लाइन को इफेक्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ डिफेक्ट को बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करना है, ठीक है बच्चों। ये 7 टाइप के वेस्ट हो गए। अब JIT सिस्टम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं। अब बच्चों एडवांटेज डिस्कस करते हैं इसके। देखो एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो होते हैं बच्चों, अगर मेरा ये मानना है अगर आपको प्रोसेस समझ में आ गया या कोई भी सिस्टम जो आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके समझ गए हो अच्छे से, तो आप उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज खुद भी लिख सकते हो, ठीक है। इंजीनियरिंग में जब हम स्टडी करते हैं तो इतनी कैपेबिलिटी आ जानी चाहिए, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, इट कीप्स स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट टू अ बेयर मिनिमम। इस अब मतलब समझ में आ रहा ना, क्योंकि हम यहाँ पे एक्स्ट्रा बना ही नहीं रहे, जितनी रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमारी जो स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाएगी। मान लो आपका जो स्टोर है, आप स्टोर में एक्स्ट्रा मटेरियल रखोगे ही क्यों, ना आप स्टोर ज्यादा बड़ा बनाओगे। आप समझ रहे हो ना ये चीज, अगर आप जो रिक्वायरमेंट है मटेरियल की जो आप खरीद रहे हो वो बहुत ज्यादा खरीद रहे हो तो आपको ज्यादा स्पेस चाहिए रखने में, पहला तो रखने का स्पेस हो गया, दूसरी चीज उसमें कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी, भाई जितना ज्यादा खरीदोगे उतना ज्यादा पैसे दोगे। तो यहाँ पे क्योंकि आपको स्टॉक मिनिमम रखने हैं तो आपकी कॉस्ट भी मिनिमम हो जाएगी, पहला एडवांटेज। सेकंड पॉइंट, एलिमिनेट वेस्ट एज आउट ऑफ डेट और एक्सपायर प्रोडक्ट। सेकंड बच्चों ये है कि अगर आप सपोज करो बहुत सारे प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट है बना के रख देते हो, तो आपको पता है ना मार्केट में ट्रेडिशन चेंज होता रहता है। जैसे मोबाइल की बात करते हैं, मान लो आपने एक तरीके के मोबाइल कई लाख बना के रख दिए, पता चला 3 महीने के अंदर का वो बिके तो है नहीं, और इतने टाइम में ट्रेडिशन ही चेंज हो गया, कोई और नया वर्जन आ गया या और भी नए अपडेट हो गए, समझ में आ रही है ना बात। तो उन चीजों से बचा जा सकता है, ठीक है। आउट ऑफ डेट जो आपका प्रोडक्ट हो गया उससे बच सकते हो, या एक्सपायरी हो गया, कोई ऐसे प्रोडक्ट है जिनकी एक्सपायरी डेट कम है तो वो भी आप उससे बच सकते हो, ठीक है। थर्ड है, लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू फाइनेंस प्रोक्योरमेंट। ये वही है कि आपको जब मटेरियल कम खरीदना है, ठीक है, तो आपको जो है कॉस्ट उसमें बच जाएगी। फोर्थ, इट एनकरेज द राइट फर्स्ट टाइम कंसेप्ट सो दैट इंस्पेक्शन कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ रीवर्क इज मिनिमाइज। ये भी समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारे पास मटेरियल ज्यादा नहीं है और हम नीड के हिसाब से ही बना रहे हैं, तो ये हमारे मतलब ये हमारी मजबूरी है, या समझ लो कुछ भी, कि हमें पहली बार में ही प्रोडक्ट को बेस्ट क्वालिटी का बनाना है, डिफेक्ट नहीं देने, ठीक है ना, राइट फर्स्ट टाइम कंसेप्ट। और ये बच्चों एक कंसेप्ट भी है, मतलब ये टॉपिक भी अलग से है, डू इट राइट फर्स्ट टाइम, ठीक है, DIRFT, डू इट राइट फर्स्ट टाइम। ड्रिफ्ट बोलेंगे बल्कि इसको, एक कंसेप्ट है, इस पे भी एक नेक्स्ट आएगी एक क्लास आगे, ठीक है। तो सो दैट द इंस्पेक्शन कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ रीवर्क, आपकी एक तो इंस्पेक्शन की कॉस्ट बच रही है, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ रीवर्क, जब आप पहली बार में अच्छा पीस बना रहे हो तो आपको रीवर्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो वो सारे पैसे जो है वो बच जा रहे हैं, ठीक। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड ग्रेटर एफिशिएंसी, जब इतना सब कुछ करोगे तो प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट आएगी और जो आपका लाइन है वो एफिशिएंट होगी। और आपको पता है जब प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है तो कस्टमर क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक पॉइंट और बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से पॉइंट जनरेट किए जाते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज के। समझ में आया बच्चों एडवांटेज। अब इसके डिसएडवांटेज देखते हैं कि इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, है ना। अब बच्चों डिसएडवांटेज की बात करते हैं, ठीक है, एडवांटेज तो समझ में आ गया, देखते हैं JIT सिस्टम के क्या कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। तो देखो बिल्कुल नुकसान है, प्रोवाइड जीरो टॉलरेंस फॉर मिस्टेक्स एज इट मेक रिवर्किंग वेरी डिफिकल्ट इन प्रैक्टिस। ये कह रहे हैं कि
अभी तो हमने वैसे कहा था कि रिवर्क की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको भी पता है कि 100% कुछ भी जो है वो श्योर नहीं होता। मान लो 1% अगर इसमें कोई चांस किया रिवर्क के लिए, पीस आ गया, डिफेक्ट हो गया, ठीक है, पीस आगे निकल गया, तो अगर उसको रिवर्क करना पड़े, ठीक है, तो यहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपकी लाइन ऐसे चल रही है कि वो पहले से ही सेट है कि इतने पीस उसको बनाने, वो उतना ही काम करते हैं, वैसे भी उतना ही मटेरियल लेके चलते हैं, तो यहाँ पे रिवर्क करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, पहला केस। सेकेंड डिसएडवांटेज, एंड प्रोडक्शन डाउन टाइम द आइडलिंग कैन ऑकर। अब सपोज करो बच्चों प्रोडक्शन जो है डाउन हो गया, प्रोडक्शन डाउन टाइम मतलब आ जाता है ना, ऐसे रिक्वायरमेंट कम आ रही है, सपोज करो हर टाइम रिक्वायरमेंट एक जैसी नहीं रहती है, मान लो एक टाइम रिक्वायरमेंट कम होगी, अब क्या होगा, प्रोडक्शन डाउन टाइम है तो यहाँ लाइन आइडल हो जाएगी, क्योंकि उनके पास वैसे भी काम कम रहता है, उतने कम पीस लेके चलते हैं, तो देन आइडलिंग ऑकर्स, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। थर्ड है, द ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट बी एबल टू मीट एन अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन ऑर्डर ड्यू टू द फैक्ट दैट देयर आर नो एक्सेस फिनिश्ड गुड। इसका मतलब ये है, यहाँ प्रॉब्लम तब आएगी, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोडक्ट में अनसर्टेन डिमांड बढ़ जाए, किसी कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं उनकी डिमांड का कोई क्या कहते हैं पहले से वेल पैटर्न नहीं होता, कभी वो बढ़ जाती है, कभी वो घट जाती है, तो ऐसे केस में यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि इनके पास फिनिश्ड गुड जो है वो ज्यादा होता नहीं है, ठीक है, तो उस मार्केट की डिमांड को फुलफिल करने में यहाँ प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि ये तो उतना ही बना रहे हैं जितनी रेगुलर डिमांड आ रही है, और सपोज करो नेसेसरी वो बढ़ गई, अननेसेसरी कि अभी डेली मान लो 100 पीस मांग रहे हैं, एक दिन अचानक से 300 मांग लिए, कैसे होगा फिर, ये प्रॉब्लम बनती है, ठीक है। फ्रीक्वेंट डिलीवरीज वुड रिजल्ट इन इंक्रीज यूज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसका क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे लॉट में प्रोडक्शन हो रहा है, मास प्रोडक्शन हो नहीं रहा, तो जो भी पीस बनाया फिर उसको ट्रांसपोर्ट करके मार्केट में भेज दिया, तो करना क्या होता है इनको कि छोटे छोटे बैच जो है वो मार्केट में भेजने होते हैं, जिस वजह से ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट ऐड हो जाती है, ठीक। पहला पॉइंट ये तो कॉस्ट फैक्टर हो गया। सेकंड थिंग ये है कि जब आप ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा यूज करोगे तो वो एनवायरनमेंट के लिए भी अनहेल्दी है, ठीक है, उससे पॉल्यूशन और ये सारी चीजें होने का वो रहता है, ठीक। तो समझ में आया बच्चों आपको जेआईटी सिस्टम, हमने सारे पॉइंट इसके क्लियर कर लिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आज की क्लास को एंड करते हैं। अगर समझ में आया हो बच्चों तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।